गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है गुरुवार का दिन और अभी सुबह का टाइम है, लगभग शायद 8 या 8:15 जैसे हो रहे होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह जो है नाश्ता वगैरह हमारा बन गया था और मयंक जो है उसको भी स्कूल के लिए मैंने रेडी वगैरह कर दिया, मतलब उसके टिफ़िन वगैरह सारे ही पैक कर दिए हैं। तो अभी वो बस निकलेगा। तो सुबह की जो मेरी स्कूल भेजने की ड्यूटी है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी मैंने बाकी काम जो है घर के वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो है ये वाले रूम की साफ़ सफाई से मैं स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादातर नीचे वाला रूम है, आगे का रूम है, तो उसको पहले साफ़ करना ज़रूरी है। और रात को जो है हम लोग यहीं पे सोए थे क्योंकि कल रात इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब भयंकर गर्मी, और अभी भी लग रही है क्योंकि सुबह से ही धूप निकल चुकी थी। तो ऊपर जो है सोना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा रूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब इतना गर्म कि आप वहाँ में बॉयल हो जाओगे, ऐसा गर्म हो जाता है। और एसी वगैरह तो फ़िलहाल हमारे घर पे अभी है नहीं, पंखे से ही काम चलाना पड़ता है। तो इसीलिए हमने जो है यहीं पे सोए थे और बहुत ही अच्छी नींद आई थी क्योंकि जगह भी अच्छे से हो गई थी और चारों लोग जो है अच्छे से सो गए थे। तो अभी ये वाला चीज़ जो है ये हमेशा डेली यूज़ में आएगी क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इसी रूम में बैठते हैं, बच्चे भाई यही रूम में खेलते हैं। तो इस चीज़ को जो है मेंटेन करके रखना भी जो है काम होगा एक। तो इन सारी चीज़ों को जो है साफ़ सफाई करके रखनी ज़रूरी होती है, वरना जो वुडन चीज़ है ये धूल वगैरह से ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। और इसका कवर तो अभी हम लोग लेके आए नहीं थे, तो फ़िलहाल जो है बेडशीट ही बिछा के रखी है और शायद हम लोग सैटरडे तक जाएंगे इसका कवर ख़रीदने। संडे को हम लोग इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो है संडे को मार्केट रहता है बंद। तो कोई भी मार्केटिंग वाला काम जो है, जैसे कि कोई सामान आपको ख़रीदना हो, तो वो नहीं मिलता है संडे के दिन। तो हस्बैंड ने कहा कि सैटरडे को शायद उनका काम थोड़ा कम होगा तो फिर जाके हम लोग जो है लेके आएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोफ़े को पोंछ देने के बाद यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था झाड़ू लगाना। और ये वाली झाड़ू भी जो है ये भी नई है, तो बहुत ही ज़्यादा भारी थी और इससे जो है बहुत सारे फूल निकलते रहते हैं जब नए नए आते हैं ना। तो झाड़ू क्या साफ़ करेगा, उसकी जो है फूल निकलती है तो फिर उसी से और घर गंदा हो जाता है। तो धीरे धीरे करके मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था सारा घर पे झाड़ू लगा के। और अभी जो है ये वाली टेबल को भी मैं पोंछ दूँगी। ग्लास की टेबल है तो जो है साफ़ नहीं करने से पता है क्या होता है कि ग्लास के स्टेन्स क्लास में नज़र आते हैं। बच्चे लोग तो यहाँ रहते ही है तो वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को जो है हमेशा साफ़ सफाई करके नहीं रखोगे तो इनका जो है कलर वगैरह भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सासू माँ आई हुई थी तो उनसे बात कर रही थी और साथ ही साथ जो अपना काम भी कर रही थी। और अनवित था तो वो इधर उधर कर रहा था, तो वही सब होता है। और ग्लास वाला टेबल जो है ये भी मेरा लगे हाथों जो है साफ़ हो गया। और यहाँ तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, 3 से 4 दिन ही धूप दिया है पर लोगों की जो है हालत ख़राब ही हो चुकी है इससे। तो पर घर के काम तो करने ही होंगे हमको, तो इसलिए जो है बिना रुके लगातार मैं अभी काम करती जाऊंगी कि जल्दी जल्दी ख़त्म करूं और थोड़ा सा आराम फिर मिले, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे जो है अजीब लगने लगता है। तो यहाँ फिर मैं पोछा भी मैंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है इस वाले घर पे। और साथ ही साथ जो है फ़ैन तो चली रही थी तो सूख जा रही थी। तो गर्मियों के मौसम में ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि पंखा चलता है तो घर पोछो तो सूख भी जाता है जल्दी। और अनवित यहाँ बैठा हुआ था फ़ोन लेकर और उसका पापा जो है वो अपना कुछ काम कर रहे थे। तो ये वाला जो रूम है हमेशा अभी गर्मियों के दिन में हम लोग ज़्यादा टाइम इसी पे बिताएंगे क्योंकि ऊपर तो हम जा नहीं सकते इतनी भयंकर गर्मी में। तो ये वाला रूम ही ज़्यादा साफ़ भी करना पड़ता है और गंदा भी यही वाला रूम होता है। तो यहाँ देखिए सबके नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गए थे, बस मैं बाकी रह गई थी। तो यहाँ अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो किचन की क्लीनिंग के लिए सबसे पहले जो है गैस का काउंटर टॉप साफ़ करना स्टार्ट करूँगी। और रोटी आज पूरी बनाई थी मैंने, तो उसके लिए जो है थोड़ा ज़्यादा ही फैल गया था, तेल वगैरह के छींटे भी पड़ते हैं ना, तो काउंटर टॉप ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो पिछले दिन जो है मैंने इसको पूरा साफ़ नहीं किया था, बस ऐसे ऊपर ऊपर से साफ़ किया था। और अभी जो है इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी क्योंकि जो है रोज़ाना
डिटर्जेंट से मैं साफ़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। तो आज ज़्यादा गंदा हो रहा था तो इसलिए कर दिया है मैंने। जिस दिन बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है तो उस दिन मैं डिटर्जेंट का यूज़ करके पहले अच्छे से काउंटर टॉप और गैस स्टोव को रगड़ देती हूँ, और उसके बाद जो है गीले कपड़े का इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे खाना बनता है ना, तो साइड के टाइल्स में भी छींटे वगैरह पड़ते हैं तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, दिखने में गंदा लगता है। तो किचन जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और किचन से ही हमारे घर की पहचान होती है। मतलब हम खाना वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, तो उसकी अगर साफ़ सफाई सही से नहीं रही, हाइजीनिक नहीं रही, तो अपना भी मन अच्छा नहीं रहता है। और उसको बोला जाता है कि लक्ष्मी का भी वास होता है किचन में। तो उसको हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि साफ़ सुथरा ही रहूँ, जितना मैं सकती हूँ उतना। बाकी तो कभी कभी हो जाता है कि कुछ इधर उधर हो जाता है, तो हमेशा साफ़ सफाई हो नहीं पाती है, पर मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि अपने किचन को हमेशा साफ़ रखूँ। तो किचन मेरा पूरा ही साफ़ सुथरा हो गया था, और अभी जो है बाकी और भी काम मुझे करने हैं। तो यहाँ किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, बर्तन बस धुलने थे मुझे। तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, उसके बाद मैंने नहा लिया था, और नहा के मेरा जो रोज़ का ड्यूटी है उसका एक और पार्ट है पूजा। तो यहाँ पे बैठ गई थी पूजा करने, और आज गुरुवार का दिन है तो जो है थोड़ी देर तक ही पूजा चलती है मेरी, और हमेशा रोज़ जैसे पूजा करती हूँ वैसे ही कर रही हूँ। और आज भी जो है बहुत सारे फूल मिले थे मुझे। जिस दिन फूल बहुत सारे मिलते हैं ना, तो मुझे मेरा मन जो है बहुत खुश रहता है, क्योंकि आसन सजाने में मुझे बड़ा मन लगता है। तो मैं सारा जो है सुबह का जितना भी काम है उसको ख़त्म करके पूजा करने बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करने में जो है पूरा 1 घंटा मेरा चला जाता है। मतलब साफ़ सफाई करो, बर्तन वगैरह साफ़ करो, और पूजा घर की सफाई करो, और फिर फूल वगैरह सब इकट्ठा करके सब कुछ सजा के बाहर मैं पूजा करती हूँ सूर्य भगवान को और शिव जी के मंदिर में। और फिर मैं आके यहाँ पे घर पे पूजा करती हूँ, और सारे देवी देवताओं को जो है फूल मैं यहाँ पे चढ़ाती हूँ। तो जिस हिसाब से मुझे मिलते हैं उस हिसाब से चढ़ाती जाती हूँ हमेशा ही। तो आज लाल रंग के जो फूल है वो मिले नहीं थे, बस 2 ही मिले थे। तो आज गुरुवार का दिन है तो लक्ष्मी जी को और गणेश जी को ही मैंने चढ़ाया, बाकी भगवानों को दूसरे दूसरे चढ़ा दिए थे। और अभी जो है फूल मिलने स्टार्ट हो गए हैं। गर्मी का मौसम में जो है फूल बहुत सारे मिलते हैं, पर ठंड के दिनों में नहीं मिलती है। और ये ब्लू वाली जो अपराजिता है ये हमारे जो बगीचे में है। ये जितने भी फूल है इसमें से ज़्यादातर फूल मेरे बगीचे से ही है, और बहुत ही अभी जल्दी जल्दी खिल रहे हैं। और जो ब्लू वाली अपराजिता होती है ना, वो तो कम से कम आज 10 से 12 ही खिले होंगे। तो तोड़ के लाई थी मैं, और सारे ही भगवानों को चढ़ा दिया था। खासकर शंकर भगवान को तो ये वाले फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उनको चढ़ाया था। और कामाख्या जी को भी नील फूल चढ़ाने के लिए बोला जाता है, नीले रंग का, क्योंकि वो नीलाचल पर्वत की रहने वाली है, तो इसीलिए उनको भी नीले रंग की फूल चढ़ती है, तो उनको भी मैंने चढ़ाया था। और बाकी उसके बाद जो है चंदन टीका जो भी नियम होता है वो सारे करके जो है मैंने आज की पूजा संपन्न की है। इसी तरीके से मैं रोज़ की पूजा करती हूँ। आप लोग अपने घर पे कैसे पूजा करते हैं और किस हिसाब से करते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी पूजा करने की विधि आप लोगों को कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मेरा पूजा घर जो है कितना सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर लगता है ना जब आसन सज जाता है तो, और मन करता है कि वहाँ पे बैठी ही रहूँ और भगवान को देखती ही रहूँ, बस ऐसा ही लगता है।
और छोटा सा मेरा मंदिर है, पूजा घर है, उसी में मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से भगवान की पूजा हो जाए। उसके बाद मैंने कर ली थी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद कुछ कुछ कपड़े थे जो कि कल के भी थे, जो ड्रायर में पड़े थे, सुखाने का मैं भूल गई थी शायद। 2 टिप सुखा के आके उसके बाद मुझे और पीछे जाने का मन नहीं किया था, और यहाँ पे भी पूरा फुल हो गया था। तो आधा जो है कपड़े ड्रायर से निकाले थे, और कुछ कुछ कपड़े मैंने हाथ से धो दिए थे। 3 ही 4 कपड़े जमा हुए थे, ज़्यादा नहीं थे। तो साड़ों को जो है अभी मैं डाल दूँगी उसके हिसाब से। और यहाँ जो है दिन भर में तो अच्छे से ही कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कपड़े सूखने में जो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सूख जाते हैं बस। तो ये इसी जगह पे मैं ज़्यादातर डाल देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तब मैं पीछे ले जाती हूँ। और आजकल ना वहाँ जाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है ना कि शरीर और चेहरा जो है पूरा ही जल जाता है। तो इसीलिए जो है हमेशा ट्राई करती हूँ जितना सकूँ यहीं पे मैं सुखाने का कोशिश करती हूँ। और हाथ से धुले हुए कपड़ों को मैंने पीछे डाल दिया, क्योंकि शायद पानी गिर सकता है, और जो ड्रायर में सुखाए हुए थे उन्हें आगे डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने, और अभी तो 12:30 बज रहे होंगे। मेरे घर के जितने भी बाकी काम हैं वो सारे ख़त्म हो गए, बस अभी मुझे है खाना ही बनाना है। तो खाना मैं हमेशा की तरह, आप लोगों को मालूम ही होगा, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा खाना खाने के तुरंत पहले ही जो है खाना बनाती हूँ। तो 1-1:30 बजे तक हमारा खाना होगा, तो उसके पहले ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो एक साइड में पड़ने चढ़ा दी है दाल, और एक साइड में मैं जो है आलू और प्याज की यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी दूसरी वाली कुछ थी नहीं, हस्बैंड नहीं जा पाए थे मार्केट, क्योंकि उनका इतना काम का लोड हो चुका है ना कि वो बाहर जा ही नहीं पा रहे, दिन भर बस मोबाइल और लैपटॉप में ही बैठे हुए हैं। और मुझे अभी इतनी गर्मी में मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऑटो से जाऊंगी, और फिर जो है इतनी गर्मी में झुलस के जाने का मुझे बिल्कुल मन नहीं है। एक बार उन्होंने बोला था, फिर मैंने बोला रहने दीजिए, शाम के टाइम पे आप जब जाएंगे तब आप बाज़ार से लेके आना, मुझे तो इतनी गर्मी में बाहर नहीं जानी है। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, और अभी हो गया है शाम का टाइम देखिए। और यहाँ सासू माँ ने बनाया था मूंग दाल का हलवा, तो थोड़ी सी शायद ये पकी नहीं थी, तो मैंने इसको और थोड़ी देर के लिए भून लिया है। तो अभी इसका टेस्ट जो है अच्छा बन गया था। और उसके बाद बनाऊंगी चाय। तो दोपहर को खाना वगैरह खा के हमने आधा घंटा तक रेस्ट किया था, और फिर शाम का भी चाय का टाइम हो गया था। शाम की दियाबाती भी हो गई थी, और अब बन रही है चाय। तो चलिए आज के ब्लॉग को फिर करूँगी यहीं पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।